नमस्कार दोस्तों, मैं जेके सोनी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमर्स गुरु 07 पे। आज हम बात करने वाले हैं वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व के बारे में और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व है क्या। देखिए, वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व का मतलब है कि कोई भी कंपनी या कोई भी फॉर्म के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं, उन्हें कभी भी माइनर या मेजर इंजरी हो सकती है। तो उस इंजरी के लिए वो क्लेम कर सकते हैं, या हो सकता है ये उनकी डेथ हो जाए तो उनके फैमिली मेम्बर क्लेम करेंगे। तो उस क्लेम को सेटल करने के लिए, उस क्लेम को बेयर करने के लिए पहले से ही कंपनी रेडी रहना चाहती है और रेडी रहती है, जिसके लिए वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाती है। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कंपनी एक लायबिलिटी है कंपनी के लिए। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, ठीक है ना। और कंपनी ये पहले से ही बना के रखेगी क्योंकि एम्प्लॉयज़ को देना है, सिंपल सी बात है। तो समझते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि ये है क्या। बेसिक नॉर्मल यही इन्फॉर्मेशन है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का मतलब है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ को इंजरी होती है, में माइनर हो या मेजर हो या इवन डेथ हो जाए, तो उसको क्लेम के देने के लिए पहले से ही एक फ़ंड बना के रखना है, एक रिज़र्व बना के रखना है। इसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिज़र्व कहते हैं। ये स्पेसिफिक रिज़र्व है, ये सिर्फ इसी काम के लिए यूज़ होगा और किसी काम के लिए यूज़ नहीं होता, ध्यान रहे। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है ABC 3 पार्टनर हैं और इनका रेशियो 5:3:2 है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में चेंज होने वाला है, 2:3:4 होने वाला है और ये 1 अप्रैल 2018 से ये चेंजेस होंगे। और बैलेंस शीट का पार्ट दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2018 में, और जिसमें वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व हमारे पास 90,000 दिया हुआ है। कुछ 6 केसेस दिए हुए हैं जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, जिसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखते हैं, पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं और एक एक करके समझते हैं कि क्या होगा इसमें। तो जर्नल आप जानते हैं, जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा है, एज यूजुअल सेम है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो पहला केस कह रहा है कि इफ़ नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज़ गिवन, यानी कि 90,000 का जो रिज़र्व बना हुआ है उसके रिगार्डिंग कोई क्लेम नहीं गिवन है। तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे, डेट है, डेट आप लिख सकते हैं, मैं केसेस वाइज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और देखिए A, B और C का जो रेशियो है वो हमारा दिया हुआ है 4, 3 and 2। ठीक है ना, ये रेशियो दिया हुआ है। ध्यान रहे, जो भी पार्ट बैलेंस शीट में गिवन होता है, जो भी रिजर्व होगा वो से ओल्ड पार्टनर हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटें। यानी कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट अगर होती है पार्टनर के बीच में, चाहे वो बियर किया जाए, मतलब राइट ऑफ करना हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, उसे हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही करेंगे। तो वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व हमारे पास 90,000 का था, जिसे 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यह आया 40,000, 30,000 एंड 20,000। ठीक है ना, इस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नरेशन लिख लेंगे आप सब, नॉर्मल है। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, मतलब इन्फॉर्मेशन गिवन है वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व के बारे में कि कोई क्लेम नहीं है, मतलब ये कह रहा है। तो सिंपल पहले वाला ही, वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 40,000, 30,000 एंड 20,000 में। नरेशन थर्ड पॉइंट, थर्ड से बात समझ में आनी चाहिए क्या है। थर्ड केस में कह रहा है कि इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पोजिशन इज एस्टिमेटेड एट 45,000, यानी कि 90,000 के रिजर्व में से 45,000 का क्लेम आ गया। ठीक है ना, क्लेम आया तो लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पोजिशन क्लेम कह सकते हैं, वर्कमैन कॉम्पोजिशन क्लेम अकाउंट टू, अब 90,000 का हमारा रिजर्व है, 45,000 का हमारा क्लेम आया, तो बाकी जो बचा रिजर्व वो बांट देंगे एज कैपिटल, मैं कंपाउंड एंट्री कर रहा हूँ, आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं इस एंट्री को, सीज कैपिटल। ए को मिलेगा 20,000 इसी रेशो में सेम,
432 में 20,000, 15,000 एंड 10,000, ठीक है ना। आप चाहे तो ये एंट्री अलग और फिर इनकी एंट्री अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ये कंपाउंड एंट्री एक साथ करी है। हम ये भी कर सकते हैं कि वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पोजिशन अकाउंट 45,000। उसके बाद दूसरी एंट्री वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज टू बीज टू सी, और फिर 45,000, 20, 15 और 10,000 अलग अलग भी कर सकते हैं। मैंने ये कंपाउंड एंट्री कर दिया। यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पोजिशन क्लेम में प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कॉम्पोजिशन क्लेम भी लिखा जाता है। यही लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे देखते हैं फोर्थ केस क्या कह रहा है। फोर्थ केस कहता है कि इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पोजिशन इज़ एस्टिमेटेड एट 99,000, यानी कि हमारे पास रिज़र्व जो है वो 90,000 का है और क्लेम जो है वो 99,000 का है, यानी 9,000 का लॉस। तो लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कॉम्पोजिशन क्लेम अकाउंट। 99,000 का क्लेम आया, 90,000 का हमारे पास रिजर्व पड़ा था, तो 9,000 का जो क्लेम है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हमारे लिए नुकसान होता है, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेज दिया जाता है डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा वर्कमैन कॉम्पोजिशन क्लेम के नाम से 9,000 रुपीज़। और ये 9,000 का जो नुकसान हुआ है इसे पार्टनर बियर करेंगे, तो इसकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से 9,000 को फिर 432 में, ध्यान रहे 432 में, यानी कि हमारे पास 4,000, 3,000 एंड 2,000, ठीक है। ये हमारे पास 4 केसेस हो गए। फिफ्थ केस देखते हैं। पांचवा केस क्या कहता है, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पोजिशन इज़ एस्टिमेटेड एट 90,000, यानी कि जितना रिज़र्व उतना ही क्लेम, ठीक है ना। जितना रिज़र्व है उतना ही क्लेम है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, सिंपल। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता ही है, बनाना ही है। डेट, पार्टिकुलर, LF डेबिट एंड क्रेडिट। फिफ्थ केस में हमारे पास 90,000, तो एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पोजिशन क्लेम अकाउंट। 90,000 था और 90,000 का ही क्लेम आया, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिक्स्थ केस की बात करें तो सिक्स्थ केस में कह रहा है कि सिर्फ 36,000 का ही क्लेम आया, ठीक है ना। तो बाकी क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एंट्री पास होगी वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कॉम्पोजिशन क्लेम अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 90,000 का वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व आया, क्लेम जिसमें से 36,000 का क्लेम आया, और बाकी इसमें से जो वैल्यू बची उस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ABC में 432, जो इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो कि आया 24,000, 18,000 एंड 12,000। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे केसेस अलग अलग तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करें। कोई सजेशन हो तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और अकाउंट की इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं और वीडियो डालूँ। और प्लीज़ लाइक करें अगर अच्छा लगा तो। धन्यवाद।